नमस्ते दोस्तों, मैं क्यूरियस चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आखिर ये स्टॉक मैनिपुलेशन कैसे होता है। आए दिन हम न्यूज चैनल में या न्यूज़पेपर में स्टॉक मैनिपुलेशन की खबरें सुनते रहते हैं। हर्षद मेहता के बारे में तो आपने सुना ही होगा, कैसे स्टॉक मैनिपुलेशन करके हर्षद मेहता ने इंडियन स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से हिला दिया था। वैसे तो स्टॉक मैनिपुलेट करने के कई तरीके हैं, पर इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे दो तरीकों की जो स्टॉक मैनिपुलेशन में कॉमन होती है। पर उससे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये स्टॉक मैनिपुलेशन एग्जैक्टली होता क्या है। किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस जब किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने फायदे के लिए जानबूझकर चढ़ाई या घटाई जाती है तो उसे हम स्टॉक मैनिपुलेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो कोई एक्स नाम का व्यक्ति है जो 100 रुपये के प्राइस पर किसी कंपनी के शेयर खरीद लेता है और बाद में कुछ ऐसा करके स्टॉक के प्राइस को बढ़ा देता है जिससे कि उसका फायदा हो। तो आइए देखते हैं वो दो मेथड जिससे ज़्यादातर स्टॉक को मैनिपुलेट किया जाता है। जानते हैं कि आखिर कैसे आप भी इस मैनिपुलेशन का पार्ट होने से बचे। सो बिना देरी करे लेट्स गेट स्टार्टेड। मेथड नंबर 1, पंप एंड डंप टेक्निक। पंप एंड डंप टेक्निक ये स्टॉक मैनिपुलेशन की सबसे पॉपुलर टेक्निक है, जिसमें कंपनी के प्रमोटर द्वारा या किसी स्पेसिफिक व्यक्ति द्वारा एक स्टॉक को टारगेट किया जाता है। सबसे पहले स्टॉक मैनिपुलेशन करने वाला व्यक्ति उस स्टॉक को खरीद लेता है, बाद में मार्केट में उस स्टॉक के बारे में कोई अच्छी न्यूज़ क्रिएट करता है जिससे आम लोगों में उस स्टॉक को बाय करने की इच्छा होती है। किसी न्यूज़पेपर पर टारगेटेड स्टॉक के बारे में बोलना, स्टॉक टिप देना या एसएमएस द्वारा या कहीं से भी उस स्टॉक के बारे में पॉजिटिविटी क्रिएट करना, जिससे लोग उस स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस देकर बाय करें और टारगेटेड स्टॉक की शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो, यानी उस स्टॉक को आसान भाषा में पंप करना। टारगेटेड स्टॉक की शेयर प्राइस एक लिमिट तक बढ़ने के बाद मैनिपुलेटर्स उस स्टॉक को हाई प्राइस पर बेच देता है, जिसे हम स्टॉक डंप भी कहते हैं, और स्टॉक डंप करके अपना फायदा बुक कर लेता है। फिर कुछ दिनों बाद रिटेल इन्वेस्टर को भी स्टॉक की सच्चाई का पता चलता है और वे उसे जिस भी प्राइस पर मिले उस प्राइस पर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे उस शेयर की प्राइस और नीचे चली जाती है और जिन्होंने भी उस स्टॉक को हाई प्राइस पर बाय किया है उन्हें नुकसान होता है। इंडिया में पंप एंड डंप सिस्टम का एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हर्षद मेहता ने इसी पंप एंड डंप सिस्टम का यूज करके एसएससी के स्टॉक को कुछ ही दिनों में 200 रुपये से 9,000 रुपये तक पहुंचा दिया था, और जिस दिन हर्षद मेहता ने शेयर्स बेचे उस दिन इंडियन स्टॉक मार्केट पूरी तरह क्रैश हो गया था। पंप एंड डंप ये ज्यादातर छोटी कंपनीज में कंपनीज के प्रमोटर्स द्वारा किया जाता है, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा किसी भी स्टॉक टिप पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी कंपनी के शेयर प्राइस में उन्हें बहुत चेंज देखने को मिलते हैं तो आखिर ये चेंजेस क्यों हुए हैं ये पता लगाना चाहिए और खुद की स्टडी करने के बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। मेथड नंबर 2 डिस्कस करने से पहले अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने का मोटिवेशन हमें मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं मेथड नंबर 2, शॉर्ट एंड डिस्टॉर्ट टेक्निक। इस टेक्निक में मैनिपुलेटर लोग शॉर्ट सेलिंग की मदद से स्टॉक को मैनिपुलेट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए शॉर्ट सेलिंग यानी किसी भी कंपनी के स्टॉक को सबसे पहले सेल करना और जब भी कंपनी की शेयर प्राइस नीचे चली जाए तब उसे बाय कर लेना। जब भी आपका किसी स्टॉक के प्रति निगेटिव ओपिनियन हो और आपको लगे कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा तो आप शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा सकते हो। शॉर्ट सेलिंग ये कम्प्लीटली लीगल एक्टिविटी है और इसी शॉर्ट सेलिंग का यूज करके इंडिया में राकेश झुनझुनवाला, राधाकृष्णन दमानी ऐसे कई लोगों ने एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट की है। मगर मैनिपुलेटर्स द्वारा इसका इस्तेमाल स्टॉक मैनिपुलेशन करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले टारगेटेड स्टॉक को सेल किया जाता है और उसके बाद मार्केट में या रिटेल इन्वेस्टर में उस स्टॉक के प्रति निगेटिव न्यूज चलाई जाती है, जिसके चलते उस स्टॉक की शेयर प्राइस नीचे चली जाती है और उसके बाद मैनिपुलेटर्स लोग उस स्टॉक को बाय कर लेते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लो स्टॉक मैनिपुलेटर करने वाले लोगों ने किसी एक्स कंपनी का स्टॉक 500 रुपये में शॉर्ट सेलिंग की मदद से बेच दिया और उसके बाद उस स्टॉक के बारे में कुछ बुरी न्यूज़ या रूमर्स फैलाए, जैसे कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इस कंपनी का प्रॉफिट घटने वाला है। ये न्यूज़ सुनने के बाद रिटेल इन्वेस्टर पैनिक में आके उस स्टॉक को बेचने निकल पड़ेंगे और उस स्टॉक की शेयर प्राइस नीचे चली जाएंगी। शेयर प्राइस फॉल होने के बाद मैनिपुलेटर्स उस स्टॉक को बाय करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जिसमें उन्हें फायदा होगा और आप और मेरे जैसे लोगों को नुकसान। इसीलिए किसी स्टॉक टिप पर या किसी और की कही सुनी बातों पर विश्वास ना करें। अगर आपको कुछ गड़बड़ दिखती है तो खुद अपनी रिसर्च करें और बाद में ही अपना डिसीजन ले। तो ये था ऑल अबाउट स्टॉक मैनिपुलेशन।
अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे होगी जल्दी मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद।